नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश काफी मेहरबान है आजकल सभी के ऊपर। ठीक है, तो भी आप देखेंगे हाल ही में एमपी में कई एडवर्टाइजमेंट आए और इसमें अब क्योंकि चुनाव वगैरह भी हैं तो और काफी गैप भी हो गया था, तो इसलिए ये चीजें जरूरी भी थी। अभी हाल ही में आपने देखा था एमपी में 2 टेट के विज्ञापन आए थे, स्पेशली एक जो पीजीटी लेवल का होता है, एक टीजीटी लेवल का होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आना ही था, काफी टाइम से इसमें चर्चा चल रही थी, तो देखिए इसका भी नोटिफिकेशन आ ही गया है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है, अंतिम तिथि यहाँ पे क्या रखी गई है? यहाँ पे ये तिथि रखी गई है 19 मार्च। तो ये कब से शुरू होगा, थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा। आई थिंक ये शुरू हो रहा है, अच्छा 20 फरवरी से। चलिए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखा जाए कि क्या क्या इसमें बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो इसके ऑनलाइन आवेदन जो है, अच्छा ये इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो 20 फरवरी 2023 से शुरू होकर के 19 मार्च 2023 तक चलेंगे। काफी एडवांस में एमपी वालों ने बता दिया है, ठीक है। और इसकी वेबसाइट हो गई है एमपीपीएससी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी। बाकी सारी चीजें हैं, ठीक ही हैं जो भी हैं। शुल्क वगैरह ऑनलाइन है, त्रुटि सुधार इस पे क्या ही करना है। एक स्टूडेंट को ये देखना होता है कि उसका एग्जाम कब होगा, कितनी सीट है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए घूमते टहलते हम लोग देखते हैं कि कितनी सीट आने वाली है। अच्छा, जैसा कि ये पता था कि वैकेंसी 2 चरणों में आएगी, तो उस हिसाब से देखें तो यार सीट तो ठीक ठाक आई है। यूआर की 44 सीट है, एडब्ल्यूएस की 7 सीट है और टोटल 104 सीट है। अच्छा, तो ये क्या है, ये टोटल है। अब इसमें से रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या। महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन चलता है, तो 15 सीटें महिलाओं के लिए है, स्पेशली जो मध्य प्रदेश की हैं। अलग अलग आप देख सकते हैं इसमें रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो भी है, दिव्यांग के लिए भी इसमें बना दी गई हैं चीजें। तो फिलहाल अब ये समझ के चलिए कि सीट जो है टोटल वो है 104, ठीक है, 104। तो इसी में सारी कहानी होनी है। सीट इतनी कम भी नहीं है, यूआर की 44 है। अब अदर स्टेट को इसमें कितनी मिलेगी, कितनों कम, तब भी जैसे 104 है, तो मुझे लगता है अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में कम से कम 10-12 सीट तो फाइट कर ही ले जाएगा, कम से कम। तो इतना तो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ रिजर्व कर दिया गया है यूआर में, जो मध्य प्रदेश की मूल महिलाएं हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 10 से 15 सीट अदर स्टेट को मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। पर्याप्त होता है इतना, अपने यूपी में तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। इस बार कितनी कम सीट आई है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, शैक्षिक अर्हता वगैरह नॉर्मल जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, नेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अन्य राज्य के सेट वगैरह वाले यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, लेकिन एमपी का सेट अगर किसी ने पास किया हुआ है तो वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। बढ़िया मौका है, नेट रहें, एब्सोल्यूट रहें, तो अच्छा है ये। पीएचडी में भी कुछ है कि जिन्होंने पीएचडी किया है काफी पहले, 11 जुलाई 2009 से पहले, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे नेट होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो भी काम उनका बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें ठीक ही हैं जो भी हैं। तो और क्या है यहाँ पे, और डिटेल आपको क्या ही देखना है। हाँ, इसमें अलाइड सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये तीन इसके अप्लाइड, यानी ये 3 डिग्री जिनके पास है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी में। साथ में उनके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। आयु की बात करेंगे, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, मतलब 40 के अंदर, अंडर 40। क्लियर है? आगे आगे देखेंगे फिर। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, इसकी चर्चा मैंने कर ही दिया है। लास्ट डेट जो है 19 मार्च 2023 है। आगे बढ़ेंगे फिर, और एक बढ़िया मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर और मध्य। अच्छा, इसके एग्जाम पैटर्न को, अभी मेन चीज तो एग्जाम पैटर्न को देखना है कि कैसे होगा। तो ओह, यहाँ पे तो क्या इस बार इंटरव्यू वगैरह भी लगा दिया गया? हाँ, ये चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया। उपरोक्त पदों पे अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक
ओके, और कोई अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत है मध्य प्रदेश में तो उसको भी अलग से वेटेज मिलेगा थोड़ा सा। क्लियर है? 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी यहाँ पे आगे की चीजें क्या हैं कि परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। बाकी थोड़ा छूट वगैरह है एमपी वालों के लिए। तो अभी चलते हैं। अच्छा, सेंटर वगैरह आप देख लीजिए अपने हिसाब से। यूपी वालों के लिए जैसे इलाहाबाद जैसे शहरों में जो रहते हैं उनके लिए रीवा सबसे पास पड़ेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा चीजों को। आगे बढ़ेंगे और छूट वगैरह उम्र में क्या मिलने वाली है उसकी थोड़ा सा चर्चा है। और जो गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि प्रवक्ता जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी पूरी कहानी दी हुई है। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं। एग्जाम का अलग से बढ़िया पैटर्न नहीं दिया है क्या, जिसपे चर्चा, चलिए कोई नहीं, वो तो आगे आ ही जाना है। फीस कितना लगने वाली है, आवेदन और परीक्षा शुल्क बहुत कम है। ठीक है, बाहर वालों के लिए 500 है और हाँ, बाहर वाले और मध्य प्रदेश में भी जो जनरल कैटेगरी वगैरह है उनके लिए 500 है। बाकी मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगीन सभी के लिए 250, तो कम है, बहुत ही कम है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जानकारी, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, इसमें आप क्या ही देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन में हम लोग। परीक्षा का आवेदन हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, ये चीजें हो गई। और आगे चलते हैं। ओके, अभी सिलेबस वगैरह देखते हैं कुछ दिया हुआ है कि नहीं। सबसे जरूरी तो वही चीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और भी अच्छा, ओएमआर कैसे फिल करना है, ये तो आजकल इतने एग्जाम देने पड़ते हैं कि स्टूडेंट को कि वो समझ ही गए हैं कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। तो एग्जाम पैटर्न ये तो पता चल गया, उसमें क्या आएगा कितना आएगा इसको थोड़ा और डिटेल में खोज के पढ़ना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके क्या क्या, केवल इकोनॉमिक्स का आएगा कि और चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। तो ये चीज भी थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा हम लोगों को, तब जा करके ये नोटिफिकेशन में आप जो मेन मेन बातें हैं आपको जानना, वो आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पे, ठीक है, परीक्षण, और उसके बाद बाकी चीजें तो अभी नहीं दी गई हैं, तो हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में इसका कुछ है डिटेल, तो उसमें और डिटेल में चीजें पता चल पाए कि क्या होगा कैसे होगा आगे, क्योंकि सिलेबस अभी इस नोटिफिकेशन में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इतनी ही बातें हैं। और मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, तो जब भी फॉर्म आए इसको फिल कीजिए और लग जाइए, क्योंकि अच्छा इसके बाद एक और होना है, जैसे ये वैकेंसी 2 चरण में आनी थी, ये तो पता ही था। तो इसमें अबाउट 2000 पोस्ट अभी आ जाएंगी और इसके बाद फिर एमपी में सेट होना है। तो जो लोग नेट नहीं पास हो पाए हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर है। एक तो सेट होगा आपका अप्रैल में है और यूजीसी नेट के एग्जाम आपके फरवरी एंड और मार्च में है। तो भाई एक बार जो मौका चूक जा रहे हो दोबारा आपको नहीं चूकना है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये दोनों ही एग्जाम आपको आगे जो वैकेंसी आएगी इसका सेकेंड फेज वाला, उसमें आप चाहें तो सेट और नेट पास करके अप्लाई कर पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चूकना नहीं है। ये तो मान लीजिए जिनका नेट और सेट नहीं है वो इसमें नहीं आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आगे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक अभी उसमें एक वैकेंसी और आनी है। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, 7905709366 इस नंबर पे आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी जो भी समस्या है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसको पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो लोग यूजीसी नेट का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एमपी सेट का ज्वाइन करना चाहते हो, एमपी में जो आपके वर्ग 1 वगैरह के लिए फॉर्म आए हैं या उसके लिए जो टेट का है उसका बैच, ये सारे एडमिशन ओपन है। आपको बस कुछ नहीं करना है, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसमें सारी चीजें आपकी सुविधा अनुसार मिल जाएंगी। तो बस इतनी ही जानकारी इस वीडियो में। मिलते हैं इससे रिलेटेड किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन पे। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद।